किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की खेती करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल के लिए जो है खरपतवार भी जो है एक जटिल समस्या होते हैं। और खरपतवारों का यदि गेहूं की फसल में ज़्यादा जमाव हो गया तो यह जो है फसल को जो है जगह से भी वंचित करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि पौधे में कल्लों का फुटाव कम देखने को मिलता है, वहीं फसल की जो है ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। कारण कि जो है खरपतवार भी जो है ज़मीन से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि फसल जो है पोषक तत्वों को लेने में जो है वंचित हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि फसल की ग्रोथ रुक जाती है और आगामी समय जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो पैदावारी में भी जो है कमी देखने को मिलती है। गेहूं की फसल में जो है सकरी और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवार उगते हैं, तो इन दोनों तरह के खरपतवारों का नियंत्रण करना जो है बेहद ज़रूरी होता है। और मार्केट में जो है बहुत सारी ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो सकरी और चौड़ी दोनों तरह के खरपतवारों का नियंत्रण करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो सकरी पत्ती में जो है देखा जाए तो गेहूं का मामा उगता है, और वहीं जो है एक घोड़जई जिसे कहते हैं, जिसे जंगली जई भी कहते हैं। तो यह दो तरह के खरपतवार जो है गेहूं की फसल में देखने को मिलते हैं। तो गेहूं का मामा और जंगली जई के लिए जो है किसान सबसे अधिक जिस दवा का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सल्फोसल्फुरान 75% WG या क्लोरिनोफॉस्फोपार्जिल 15%। यह दोनों दवाएं जो है मार्केट में जो है बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और वर्तमान में जो है सबसे अधिक किसान जिस दवा का इस्तेमाल जो है गेहूं का मामा और जंगली जई के लिए कर रहे हैं वह दवा है क्लोरिनोफॉस्फोपार्जिल 15%। कारण कि दशकों से जो है सल्फोसल्फुरान का यूज करने की वजह से जो है खरपतवार जो है प्रतिरोधी हो चुके हैं, तो उन पर जो है सल्फोसल्फुरान का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं क्लोरिनोफॉस्फोपार्जिल के यूज से जो है गेहूं का मामा और जंगली जई यह दो खरपतवार जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि यह तो हो गया सकरी पत्ती के खरपतवार के लिए, तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए जो है कई ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम चौड़ी पत्ती के लिए जो है टुफोडी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल में, इफिनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटसल्फुरान का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट्रीब्यूजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टुफोडी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो टुफोडी भी जो है ये काफ़ी बेहतरीन खरपतवार नाशक है, और यह जो है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को जो है बहुत जल्दी से कंट्रोल कर देती है। और चौड़ी पत्ती में जो है यह हजारदाना, हिरनखुरी, बड़ी दूधी, तुनक, लहसुआ, पत्थर चट्टा, गोखरू, पीला मोथा, जंगली चौलाई, बिस पापड़ा, शेजी, बथुआ, सरसों आदि खरपतवारों का नियंत्रण जो है बहुत अच्छी तरह से करने में सक्षम है। यदि आप टुफोडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी गेहूं की फसल में तो इसके डोज को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कारण कि जो टुफोडी होती है काफ़ी तेज़ दवा है, और टुफोडी में जो है आपको लेनी है 58% वाली टुफोडी। तो टुफोडी की जो मात्रा आप रखेंगे गेहूं की फसल के लिए वह आप रखेंगे 300 से 400 ml प्रति एकड़, क्योंकि जो है टुफोडी तेज़ दवा होती है और गेहूं का जो पौधा होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो ऐसे में जो है 300 से लेकर 400 ml जो है टुफोडी आप अपनी गेहूं की फसल में यूज कर सकते हैं। और सकरी पत्ती के खरपतवार के लिए जो है इसके साथ आप शामिल कर लीजिए क्लोरिनोफॉस्फोपार्जिल 15% जो है 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है, तो आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया टुफोडी का और जो है क्लोरिनोफॉस्फोपार्जिल का। तो आप जो है इन्हें क्या करिए कि लगभग 150 से 200 लीटर पानी में जो है खूब अच्छे से मिला करके जो है गेहूं की फसल में जो है आप स्प्रे कर दीजिए। यदि आप टुफोडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो टुफोडी की जगह पे जो है सबसे बेस्ट दवा है इफिनिटी, और इफिनिटी में जो है कार्फेंटाजोन इथाइल 40% DF जो है रसायन है, और यह काफ़ी इफेक्टिव टेक्निकल है, और यह 72 घंटे में ही जो है खरपतवारों को पूरी तरह से जो है नष्ट करने की क्षमता रखता है। माने बहुत तेज़ी से जो है यह चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करता है, और कुछ दिन में जो है आपकी जो फसल होती है वह चौड़ी पत्ती से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। तो इफिनिटी जो है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में जो है जंगली पालक, चुगदा, मकोय, बथुआ, जंगली पालक एसपी, मैना, हिरनखुरी, कृष्णनील, बिसिया स्टाइवा, चटरी मटरी, सेजी एसपी, सेजी आदि खरपतवारों को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो टुफोडी के बाद देखें तो जो सबसे अधिक खरपतवारों को नष्ट करने की क्षमता रखती है वह है इफिनिटी।
और इफिनिटी का जो डोज आपको रखनी है वह प्रति एकड़ 15 से 20 ग्राम रखनी है। यदि आप क्लोडिनोफाप प्रोपार्जिल 15% के साथ जो है आप इफिनिटी यूज करने जा रहे हैं तो आपको इसका डोज रखनी है 15 से 20 ग्राम प्रति एकड़। और इन दोनों दवाओं को जो है एक साथ 150 से लेकर 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला लीजिए और आप जो है गेहूं की फसल में जो है बहुत अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। इन दोनों के स्प्रे से जो है आपकी फसल से जो है चौड़ी पत्ती के और सकरी पत्ती के दोनों तरह के खरपतवार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो यह जो दोनों दवा है क्लोडिनोफाप प्रोपार्जिल 15% और इफिनिटी, इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत बेहतरीन है आपकी गेहूं की फसल के लिए जो है। और यदि आप इस टेक्निकल का यूज करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल से जो है चौड़ी और सकरी दोनों तरह के खरपतवार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। वहीं एक दवा आती है मेटसल्फुरान। तो मेटसल्फुरान का भी यूज आप जो है चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए कर सकते हैं। और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में जो है यह बथुआ, सेजी, वन मेथी, मैना, मेडिका, कृष्णनील, मुनमुन, बिसिया स्टाइवा, गेहिस पिंडा, लेथाइरस आदि खरपतवारों को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता है। और मेटसल्फुरान का जो डोज रखा जाता है प्रति एकड़ की दर से जो है वह 8 ग्राम से लेकर के जो है 10 ग्राम के बीच में रखा जाता है। तो इसका भी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आप जो है इफिनिटी का यूज नहीं करना चाहते हैं और 2,4-D का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है मेटसल्फुरान का यूज जो है क्लोडिनोफाप प्रोपार्जिल या सल्फोसल्फुरान 75% के साथ जो है कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि खरपतवार होती है मकोए, और मकोए से किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मकोए के लिए जो है आप इफिनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफिनिटी के इस्तेमाल से जो है मकोए पूरी तरह से जो है गेहूं की फसल से ख़त्म हो जाती है। वहीं एक दवा आती है मेट्रीब्यूजिन 70% WP, और इस दवा को जो है हम कई फसलों में यूज करते चले आ रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम आलू में भी कर लेते हैं, टमाटर में भी कर लेते हैं, गन्ना में भी कर लेते हैं, सोयाबीन में भी कर लेते हैं, और वहीं जो है इसका इस्तेमाल हम गेहूं में भी कर सकते हैं। और यह जो है मंडूसी को भी ख़त्म कर देती है, यानी कि गुल्ली डंडा को भी नियंत्रित कर देती है। और वहीं जो है यह कुछ चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में जैसे जंगली पालक, बथुआ, मकोए जैसे खरपतवारों को भी खत्म कर देती है। तो आप जो है यदि मेट्रीब्यूजिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गेहूं में थोड़ा इसका डोज कम रखनी पड़ती है, क्योंकि यह जो है काफ़ी तेज़ दवा है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में जो है गेहूं की फसल में इसका इस्तेमाल कर देंगे तो पूरी गेहूं की फसल ही जल के ख़त्म हो जाएगी। आप देखते होंगे कि जो है पेपर में हर साल निकलता है कि किसान की जो है हर्बिसाइड दवा की वजह से जो है पूरी फसल जल करके नष्ट हो गई। तो जलने की जो समस्या आती है वह मेट्रीब्यूजिन से ही आती है। किसान इसका सही डोज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी फसल जल करके ख़त्म हो जाती है। तो गेहूं की फसल में यदि आप मेट्रीब्यूजिन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आप इसका जो डोज रखेंगे वह 100 से लेकर 125 ग्राम के बीच में रखेंगे, और जो पानी की मात्रा रखेंगे वह कम से कम 150 लीटर पानी रखेंगे, और 150 पॉइंट में मिला करके जो है आप अपनी गेहूँ की फसल में जो है मेट्रीब्यूजिन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका डोज जो है काफ़ी हाई नहीं रखनी है। और दूसरा काम क्या करना है कि जब आप गेहूं में इसका स्प्रे करें तो केवल सिंगल स्प्रे करें, ये नहीं कि बार बार उस जगह पे आप इसको दोहराएं। तो दोहराने से भी जो है क्या होता है कि फसल पर जो है झटका लगता है। तो आप मेट्रीब्यूजिन का भी इस्तेमाल जो है मंडूसी और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी गेहूँ की फसल के लिए जो है चौड़ी और सकरी दोनों तरह के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जो है सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका रहेगा। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा क्लोडिनोफाप प्रोपार्जिल 15% प्लस इफिनिटी का। और वहीं जो है क्लोडिनोफाप प्रोपार्जिल 15% प्लस 2,4-D का भी जो है बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आप इनमें से जो है किसी एक कॉम्बिनेशन को अपना करके जो है आप अपनी गेहूं की फसल से जो है खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि गेहूं में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल जो है सिंचाई से पहले करें कि सिंचाई के बाद करें। तो आप जो है गेहूं में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल जो है सिंचाई से पहले भी कर सकते हैं और सिंचाई के बाद भी कर सकते हैं। अब सिंचाई से पहले कब करना है? सिंचाई से पहले उस स्थिति में करें जब यदि आप गेहूं की सिंचाई करने में लेट हो जाते हैं। बहुत से ऐसे भी किसान होते हैं जो 21 से 25 दिन की फसल होने पर जो है गेहूं सिंचाई नहीं करते हैं, बल्कि 30 से 35 दिन की फसल होने पर जो है गेहूं की सिंचाई करते हैं।
तो यदि आप 30 से 35 दिन की फसल होने पर जो है गेहूं की सिंचाई करने जा रहे हैं तो आप पहले जो है खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे कर लीजिए, उसके बाद जो है गेहूं में पानी लगाइए। तो इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस समय तक जो है खरपतवार का जमाव हो चुका होता है। यदि आप पहले ही दवा का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी फसल से जो है सिंचाई के बाद जो है पूरी तरह से खरपतवार खत्म हो जाते हैं और आप अपनी फसल में जो है 5 से 7 दिन बाद सिंचाई के जो है अपनी फसल में खाद भी दे पाते हैं। तो खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल यदि आप सिंचाई में लेट हो गए हैं तो आप पहले कर लीजिए, लेकिन यदि आप गेहूं की सिंचाई जो है 21 से 25 दिन पर करने जा रहे हैं और समय से आप गेहूं सिंचाई करने जा रहे हैं तो आप खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल जो है सिंचाई के बाद करें, क्योंकि बहुत सारे खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो सिंचाई के बाद जो है उगते हैं। कारण कि अभी आपकी फसल केवल 21 से 25 दिन की होती है और खरपतवारों के उगने का जो सिलसिला होता है वह जारी होता है। तो बहुत से ऐसे खरपतवार होते हैं सिंचाई करने के बाद उगाते हैं आपकी फसल में। तो सिंचाई करने के जो है 5 से 7 दिन बाद आप देख लीजिए, जब मट्टी में जो है पैर टिकने लगे तो आप उस समय जो है आप खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल कर दीजिए। और खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करने के बाद जो है अपनी फसल को जो है आप खाद दे सकते हैं। तो यह विधि यदि आप अपनाते हैं तो आपकी फसल से जो है खरपतवार जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और आपकी फसल जो है पूरी तरह से ग्रोथ भी करेगी और जो भी पोषक तत्व मिट्टी में होगी वह टोटल जो है आपकी फसल को मिलेगी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।